तो सोलार चक्र या स्वादिष्टान चक्र ये हमारे शरीर के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। हमारे सातों चक्रों का सेंटर पॉइंट है, बीच का चक्र है ये हमारा। उसके बीच का तो नहीं है, थर्ड चक्र है ये हमारा। लेकिन ये जैसे मैंने भी बताया कि हमारे शरीर का पावर हाउस है, पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी पूरी बॉडी में। इसका कलर है येलो। येलो कलर हमारी विजडम का, हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, हमारे मन का, दिमाग का कलर माना जाता है। ये चक्र हमारी जिंदगी में मान सम्मान, यश, धन, उन सब का चक्र है। जब ये चक्र रेगुलेट होता है, बैलेंस होता है, एक्टिवेट होता है, तो ये सब चीजें हमारी जिंदगी में स्वयं ही आनी शुरू हो जाती हैं। विजडम का चक्र है। कई बार आपने देखा होगा, आपको ज्ञान बहुत होता है कई लोगों को, लेकिन वो उसको बांट नहीं पाते, उसको अच्छे से दूसरों को दे नहीं पाते, या उसको अंडरस्टैंड ठीक से नहीं कर पाते। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी ये चक्र हमारा बहुत अच्छा है। इस चक्र में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम हर चक्र को एक लोटस फ्लावर की तरह विजुलाइज करते हैं। तो हमने पहले मूलाधार चक्र को किया, उसकी 4 पेटल्स थी, 4 हमारे चीजों के साथ वो रिलेटेड था, 4 नाड़ियों के साथ रिलेटेड था, 4 हमारी फीलिंग्स के साथ रिलेटेड था। ऐसे ही स्वादिष्टान चक्र पर हमारे उसमें 6 पेटल्स थे, वो हमारी 6 इमोशनल थिंकिंग के साथ रिलेटेड था, और हमारे बॉडी के 6 नाड़ियों के साथ रिलेटेड था। इस चक्र की 10 पेटल्स होती हैं, और ये 10 पेटल्स हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के साथ रिलेटेड होती हैं। मोस्टली सब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड होती हैं, और हमारे 10 मन के भावों के साथ भी रिलेटेड होती हैं। तो मैं आपको हमेशा की तरह एक फोटो शेयर करती हूँ। इसका हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है, जिसकी हम चैंटिंग करते हैं, और चैंटिंग करने से वो चक्र हमारा जल्दी एक्टिवेट होता है और बैलेंस होता है। अगर आप अपने आप कर रहे हैं मेडिटेशन, आपको वो मंत्र नहीं भी याद है, तो आप सिर्फ ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। ओम की चैंटिंग से भी पूरा फायदा मिलता है। मैं एक आपके साथ फोटो शेयर करती हूँ। आप देखेंगे इसमें 10 पेटल्स हैं। ये देखिए, आप सामने इस चित्र को देखें थोड़ी देर के लिए ध्यान से, क्योंकि जब मेडिटेशन करेंगे तो आप इसी कलर का और इसी टाइप के फ्लावर का आप इमेजिन करेंगे, गोल सर्कल में इसको इमेजिन करेंगे। जिन लोगों का हमेशा पेट खराब रहता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, फैटी लीवर है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, बहुत एसिडिटी रहती है, हाई बीपी है, कई लोगों को पेट में बहुत अल्सर वगैरह होते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, अगर ये चक्र बैलेंस होता है तो इससे ये सब चीजें भी ठीक होती हैं। सोलर चक्र के डिप्लीट होने से ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। अगर मेंटल प्रॉब्लम की या डिसऑर्डर्स की बात करें, तो जिनका ये चक्र डिप्लीट होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा वर्कहोलिक होते हैं। वर्कहोलिक मतलब कि हर समय काम 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 करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। घर में भी हर समय हर चीज को कहेंगे ठीक से नहीं हुआ, इसको ऐसे करो वैसे करो, हर चीज में परफेक्शन चाहिए होता है उन लोगों को। बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं, कि दूसरों को देख के या अपने घर में किसी भी चीज का तुरंत उसको जजमेंट करते हैं उसका, कि ये ठीक है गलत है, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। और बहुत ज्यादा विक्टिम मेंटेलिटी के होते हैं। विक्टिम मेंटेलिटी मतलब कि सारे चीजें सब लोग मेरे साथ ही करते हैं, सब मेरे को ही ऐसा कहते हैं, या मेरे साथ ही ऐसा बुरा होता है, इस टाइप की जो मेंटेलिटी होती है, क्योंकि इनका सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाता है। ये चक्र जब बैलेंस होता है तो हमारा आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छा बढ़ा रहता है, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर ये चक्र डिप्लीट होता है तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करते हैं, या बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं किसी किसी चीजों से। चीजों से डर तो होता ही है, साथ साथ इनको जैसे कि ना, बच्चे हैं तो उनको एग्जाम का बहुत ज्यादा डर होता है कि अरे एग्जाम आने वाले हैं। कई लोग स्टेज पे नहीं बोल पाते, जो स्टेज फियर होता है वो भी इसकी वजह से ही होता है। या फिर किसी को खो देने का डर, या अपनी हेल्थ के प्रॉब्लम, अपनी हेल्थ के प्रति डर, किसी ना चीज का डर बना रहता है, वो भी हमारा इस चक्र के डिप्लीट होने से होता है। इसकी जो एलिमेंट है वो है फायर। फायर जो जैसे हम कहते हैं हमारे सारे डाइजेशन को, जठर अग्नि हमारे सारे खाने को डाइजेस्ट करती है, तो ये जठर अग्नि को भी रेगुलेट करता है। इसके ऑर्गन्स मैंने आपको पहले बता ही दिए थे कि इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब है। हर चक्र को बैलेंस करने का एक नेचुरल तरीका होता है, मेडिटेशन से, रेकी से, इन सबसे तो हम कर ही सकते हैं।
जैसे मूलाधार को मैंने बताया था कि आप पृथ्वी है उसका एलिमेंट, तो आप गार्डन में जाएं, नंगे पैरों घूमें, मिट्टी के बर्तन में पानी पिए, घड़े का या किसी का। ऐसे ही जो दूसरा था स्वादिष्ठान, उसमें मैंने बताया था कि थोड़ा नदी तालाब झरने के पास जाएं, पानी से यूज करें किसी भी तरह से, तो उससे होता है। इसका तत्व है अग्नि। अग्नि हमारी सूर्य से या सन से रिलेटेड होती है। तो हम अगर योगा करते हैं तो सूर्य नमस्कार करने से हमें फायदा होता है, कपालभाति करने से फायदा होता है, या फिर सुबह के टाइम जब सूर्योदय होता है उस टाइम अगर हम 5-10 मिनट सूर्य के सामने खड़े हों और सूर्य स्नान करें, सूर्य की रोशनी में मतलब खड़े हो जाएं, तो उससे बहुत फायदा होता है। और फायदा होता है इससे बेली ब्रीदिंग करने से। बेली ब्रीदिंग मतलब कि पूरे सांस को, जैसे हम कई बार कराते हैं कि पेट तक भरें और पेट से खाली करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना। अपनी अपनी सीट पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आज के मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे हम बेली ब्रीदिंग से। मैडम मैंने लेट ज्वाइन किया, ये कौन सा चक्र है? ये है आपका मणिपुर चक्र या सोलर ओके प्लेक्सस। ओके ओके, थैंक यू। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। पैरों को फैलाना है तो फैला लें, टेक लगानी है तो टेक लगा लें। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। मन में प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। अगर आप चाहें तो अपने एक हाथ को अपनी नाभि पे रख सकते हैं, फील करने के लिए कि आपका श्वास लेने में पेट बढ़ रहा, फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। एक लंबी गहरी श्वास लें। पहले छाती तक श्वास भरें। जब पूरा भर जाए तो थोड़ा सा और श्वास लें और पेट को पूरा फुलाएं। 1-2 सेकंड रुकें और श्वास को खाली कर दें धीरे धीरे। पहले पेट को खाली करें और फिर छाती को खाली करें। एक और लंबी गहरी श्वास लें। गर्दन बहुत ऊपर ना उठाएं। 1-2 लोगों ने गर्दन बहुत ज्यादा उठा रखी है। गर्दन सामने सीधे, पूरा पेट तक भरें, पूरा पेट को फुलाएं और फिर धीरे धीरे खाली कर दें। खाली करने में भी महसूस करें जैसे पहले पेट खाली करें फिर छाती की श्वास को खाली करें। एक बार और श्वास भरें, छाती में फिर पेट में, पूरा नाभि को बाहर आता हुआ फील करें और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली कर दें। अब नॉर्मल श्वासें लेते रहें। पूरा ध्यान आपका आपकी श्वासों पर। दोनों हाथों को या तो ज्ञान मुद्रा में या अपनी गोद में एक के ऊपर एक रख लें, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रख लें। पूरे ध्यान के दौरान कमर गर्दन सीधी रखेंगे और बिल्कुल भी कोई हिलडुल नहीं करेंगे। अगर पैरों में तकलीफ है, आप मुड़ के बैठे हैं तो धीरे से उन्हें खोल लें, लेकिन आंखें पूरे ध्यान के दौरान खुलनी नहीं चाहिए। आंखों से हमारे बहुत एनर्जी रिलीज हो जाती है। कमर गर्दन सीधी, कंधे ढीले, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। एक और लंबी गहरी श्वास लें और मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दें। अब नॉर्मल श्वासें लेते रहें। अपना पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर। देखें श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। महसूस करें जैसे कि हर आने वाली श्वास में ठंडक है और हर जाने वाली श्वास में हल्की सी गर्माहट है। अपनी नासिका के अग्रभाग पर आती और जाती श्वासों को देखें। महसूस करें जैसे कि हर आती हुई श्वास अपने साथ एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा लेकर आ रही है और हर जाती हुई श्वास अपने साथ आपके सारे तनाव, तकलीफें
सब अपने साथ बाहर ले जा रही हूँ। अगले 15-20 मिनट के लिए अपने आप को पूरी तरह से इस ध्यान के लिए समर्पित कर दें और जो भी मेरे शब्द कहें उन्हें बंद आंखों से विजुलाइज करें। कोई दृश्य दिखे ना दिखे, कोई अनुभूति हो ना हो, बस आप निर्देशों का अनुसरण करते रहें। सूक्ष्म चेतना अपना कार्य स्वयं करेगी। एक प्रार्थना करें, अपने गुरु से, ईष्ट से या जो भी शक्ति या ऊर्जा जिन पर आप विश्वास करते हैं उनका धन्यवाद करें, इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए और इन श्वासों के लिए जो हमें प्राण शक्ति देती हैं। क्षमा मांगें अपनी किसी भी गलती के लिए और जिस किसी से भी आपकी कोई नाराजगी है उन्हें आज पूरे मन से क्षमा कर दें। प्रार्थना से, धन्यवाद से और क्षमा से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अपने आप को हर चीज से मुक्त करते हुए इस ध्यान की ओर अपना पूरा फोकस ले आए। आपके जीवन में इस समय क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दें। नॉर्मल श्वास लेते रहें। श्वास लेने में कोई प्रयास ना करें। महसूस करें जैसे कि हर जाती हुई श्वास के साथ आपका शरीर शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है। शांत, शांत और शांत। धीरे धीरे आपके विचार भी कम होने लगे हैं। आपका मन भी शांत हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस विश्राम को, इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे शरीर में महसूस करें और स्वीकार करें। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं, उनमें ना उलझें। पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर। अब अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पर ले आए। सबसे नीचे स्पाइन के एंड में, और महसूस करें जैसे कि मदर अर्थ से, पृथ्वी माँ से एक ब्राइट चमकीली रोशनी, एक दिव्य ऊर्जा की लहर या तरंग नीचे से आपके मूलाधार से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। हल्की सी वाइब्रेशन, हल्की इस ऊर्जा को महसूस करें और देखें इस एनर्जी से आपका मूलाधार चक्र एनर्जाइज होने लगा है, एक्टिवेट होने लगा है। धीरे धीरे वहां पर स्थित लाल रंग का कमल का फूल, 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो रहा है और इस ऊर्जा से बहुत ही ब्राइट चमकीला लाल रंग का होता जा रहा है और मूलाधार का पूरा एरिया, जो भी उसका पूरा स्थान है, सब इस ऊर्जा से, इस ऊर्जा की किरणों से रेड होने लगा है, ब्राइट रेड होने लगा है। जैसे कि आपके शरीर में सूर्य उगना शुरू हो रहा है, बिल्कुल सुबह का सुर्ख लाल रंग का सूर्य, और ये एनर्जी उगते हुए सूर्य की तरह धीरे धीरे ऊपर उठती जा रही है और लाल रंग से ऑरेंज कलर में, नारंगी रंग में बदलती जा रही है। और आपका स्वादिष्टान चक्र, जहां पर एक नारंगी रंग का 6 पंखुड़ियों वाला कमल है,
वो इस ऊर्जा से खिलने लगा है और खिलते खिलते धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा है और इस ऊर्जा से स्वादिष्टान चक्र पर जो हमारा नारंगी रंग का कमल है उससे एक डिवाइन एनर्जी की, इस दिव्य ऊर्जा की नारंगी रंग की किरणों से पूरा पेट का निचला हिस्सा ऑरेंज कलर का होता जा रहा है। बहुत ही सुंदर चमकीला नारंगी रंग। और अब ये सूर्य जैसे और ऊपर उगता आ रहा है, लाल से नारंगी और नारंगी से सुनहरा धूप की तरह ये किरणें आपके मणिपुर चक्र पर आ पहुंची हैं। नाभि से ऊपर 2 या 3 अंगुल ऊपर इस पीले रंग के 10 पंखड़ी वाले फूल को महसूस करें और देखें इस ऊर्जा से हमारा यह चक्र धीरे धीरे खिलने लगा है। एक एक पंखड़ी खिल रही है और क्लॉकवाइज में धीरे धीरे घूमना शुरू हो रहा है। खिलते खिलते सुनहरी धूप की तरह इससे निकलने वाली किरणों से हमारे पूरे पेट के इंटरनल ऑर्गन, सब, हमारा लिवर, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारा स्टमक, हमारा पैंक्रियाज, स्प्लीन, जो भी अंदर ऑर्गन्स हैं, सब ऑर्गन्स इस सुनहरी धूप जैसी ऊर्जा से सब चमकने लगे हैं, ब्राइट हो गए हैं और हील हो रहे हैं। सूर्य की अपनी पावर होती है कि वह सारे वायरस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसी तरह विजुलाइज करें कि आपके शरीर की सभी बीमारियां, सभी तकलीफें इस सुनहरी रोशनी से हील हो रही हैं। आपका एक एक ऑर्गन, आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका, सब स्वस्थ हो रहे हैं, सुदृढ़ हो रहे हैं। इस डिवाइन एनर्जी को अपने एक एक ऑर्गन में महसूस करें। सूर्य के समान चमकता हुआ यह पीले रंग का चक्र घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है और इसकी सुनहरी रोशनी से आपका पूरा शरीर जैसे जगमग करने लगा है, चमकने लगा है। इस गोल्डन एनर्जी को फील करें हर श्वास के साथ, जैसे ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। इसकी तरंग को, इसकी वाइब्रेशन को फील करें और जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है उसे स्वीकार करें। देखें इस सुनहरी रोशनी से जैसे आपका शरीर बाहर से भी, ये रोशनी फूट फूट कर शरीर से बाहर आ रही है और आपका पूरा शरीर इस सुनहरी रोशनी में नहा गया है। पूरा ध्यान आपका मणिपुर चक्र पर और इस रोशनी को अपने शरीर के एक एक अंग में, अपने हाथों में, अपने पैरों में, अपने पेट में, अपने छाती में, अपनी गर्दन में, अपने चेहरे पर, पूरे शरीर के एक एक पार्ट में महसूस करें और फील करें। देखें कहीं कोई तनाव है, कहीं कोई तकलीफ है, वह सब इस रोशनी से जैसे गायब होती जा रही है, मिटती जा रही है। पूरे शरीर को हीलिंग मिल रही है। आपका एक एक सेल, एक एक आपका कोशिका बहुत ही आनंदमय है। इस ऊर्जा से अलाइव हो रही है, रिजुवनेट हो रही है। जो भी अनुभूति हो रही है उसे आप स्वीकार करें और एंजॉय करें। इस ब्लिसफुल स्टेट को, इस डिवाइन एनर्जी से भरे हुए शरीर को महसूस करें। आपका मन, बुद्धि, चित्त, आपका पूरा शरीर जैसे इस रोशनी से, दिव्य रोशनी से सरोवर है,
और इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है, आपके शरीर की हीलिंग हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, एक नई विल पावर आ रही है आपके अंदर। इन सब चीजों का स्वागत करें और स्वीकार करें। फील द पीस, स्टिलनेस एंड पावर। अपने शरीर में इस रोशनी से, इसकी शांति को, इसकी पावर को और इसकी स्टिलनेस को फील करें। धीरे धीरे जैसे आपका पूरा शरीर एनर्जाइज हो गया है, ऊर्जान्वित हो गया है, रिजुवनेट हो गया है। अब एक लंबी गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, आई एम अ परफेक्ट एंड पावरफुल पर्सन। मैं एक पूर्ण व शक्तिशाली इंसान हूँ। आई मेक राइट डिसीजंस इन टाइमली मैनर। मैं सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ। आई लिव फियरलेसली। मैं निडरता से जीता हूँ या जीती हूँ। आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं अपना व दूसरों का सम्मान करती हूँ या करता हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं स्वयं पर विश्वास करती हूँ। आई एम ए हैप्पी एंड हेल्दी पर्सन। मैं एक खुश और स्वस्थ इंसान हूँ। अब हम करेंगे इसके बीज मंत्र रम का उच्चारण। रा को छोटा बोलेंगे, अम को लंबा बोलेंगे और इस माँ के गुंजन को पूरे शरीर में महसूस करेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करेंगे। शुरू करेंगे। रम। 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 हर उच्चारण के साथ इस ऊर्जा को अपने शरीर में बढ़ता हुआ महसूस करें, फैलता हुआ महसूस करें। रम। 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 रम।
राम 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 शांत। अब हम बैठेंगे 4 मिनट के लिए शांत। अपने आप को सूर्य के समान ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। आपका मन
बिल्कुल शांत है, प्रफुल्लित है और इस ऊर्जा से भरपूर है। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा आपके ऊपर है। इस ऊर्जा का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़े करेंगे प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् सुखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति। दोनों हाथों को आपस में मलें और अपनी आंखों पर इस ऊर्जा को ग्रहण करें। एक बार फिर से दोनों हाथों को आपस में मलें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर महसूस करें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू मैम, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू मैम, नमस्ते, बहुत अच्छा रहा। लगा मैम, थैंक यू यू। रेखा, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू बहुत बहुत थैंक्स। रेखा जी, थैंक यू रेखा जी। थैंक यू रेखा जी। रेखा थैंक यू रेखा जी। नमस्कार रेखा जी। थैंक यू। वेरी गुड। वो